दोस्तों, सैनिक आर्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन फर्स्ट ईयर ऑल्टेड चैप्टर की बात करेंगे। प्रतिशत, चौथा चैप्टर आपका है प्रतिशत, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशत क्या होता है? देखिए, पहले प्रतिशत का मतलब समझते हैं, शब्द का अर्थ समझते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? तो प्रतिशत को अगर तोड़े तो इसमें दो शब्द से मिलकर बनता है। एक होता है प्रति धनशत, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। मतलब हर एक 100 में अगर किसी भी वस्तु की काउंटिंग या किसी वस्तु को 100 में लिया जाए तो 100 में जितने वस्तु को ले रहे हैं वह उतना परसेंट आप ले लेते हैं, उतना प्रतिशत आप लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि आपके पास 100 कोई वस्तु है और उस 100 वस्तु में से अगर आप 3 वस्तु को ले लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने उस दिए रखे गए वस्तु में से 3% वस्तु को आपने उठा लिया, वहां से 3% वस्तु को आपने ले लिया। अब अगर हमें कह दें अगर हमारे पास 200 वस्तु है, 200 वस्तु में से अगर आप 4 वस्तु ले लें तो कितना परसेंट लेंगे? तो देखिए 200 में 4 ले रहे हैं। अगर 200 में 4 ले रहे हैं तो इसका मतलब 100 में कितना पड़ेगा? 100 में 2 पड़ेगा आपका, क्योंकि 100 में 2 फिर 100 में 2 तो 200 में 4 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब, अगर 200 में आप 4 वस्तु को लेते हैं तो कितना परसेंट लिया आपने? 2% लिया आपने। मतलब हर एक 100 में उस वस्तु की काउंटिंग देखते हैं कि 100 में कितने वस्तु को आप ले रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास कोई वस्तु 300 वस्तुएं हैं और 300 वस्तुओं में हम 9 वस्तु को ले लेते हैं। तो आप बताइए कि आप कितना परसेंट वस्तु को अपने पास रखा या अपने पास लिया। इसकी अगर हम बात करें तो हम 100 में काउंट करेंगे, क्योंकि 300 में 9 ले रहे हैं तो 100 में कितना पड़ेगा? 3 पड़ेंगे, क्योंकि 300 है तो 3 भाग में बांटेंगे तो 100 में 3, 100 में 3, 100 में 3 अर्थात 300 में 9 हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 300 में अगर 9 वस्तु को लेंगे तो इसका मतलब हमने क्या किया? वो 3% वस्तु को लिया। तो प्रतिशत का मतलब यह है कि दी गई वस्तु में प्रत्येक 100 की काउंटिंग करते हैं। प्रत्येक 100 में कितनी वस्तुएं पड़ रही हैं वही उस दिए गए संख्या के लिए प्रतिशत हो जाएगी। और हम जैसे एग्जांपल आप लोग जानते भी होंगे, आपको हम जानकारी यहां से दे दे। आप हाई स्कूल इंटर पास किए होंगे, उसमें देखिए आप एक बात समझिए, हाई स्कूल में आप पूर्णांक जो होता है आपका 600 होता है। हाई स्कूल की पूर्णांक कितनी होती है? 600 होती है। 600 में अगर हम बात करें, अगर आप 6 नंबर ले लिया तो आपने कितना नंबर पाया? देखिए भाई 600 में 6 नंबर पाया तो 100 में कितना पड़ेगा? 100 में 1 नंबर, क्योंकि भाई 100 में 1 नंबर, फिर 100 में 1 नंबर, फिर 100 में 1 नंबर, ऐसे फिर 100 में 1 नंबर, फिर 100 में 1 नंबर। तो ये बताइए 100 में 1 नंबर, 100 में 1 नंबर, ये 200 होगा, फिर ये 200 करेंगे 100 में चलेंगे ऐसे तो जोड़ेंगे पूरा 600 हो जाएगा। इसका मतलब 600 में अगर 6 ले रहे हैं तो 100 में 1 पड़ा आपका, और जब 100 में 1 पड़ा तो इसका मतलब 600 में अगर 6 नंबर पाते हैं तो आप 1% मार्क पाया। अगर आप जो है 600 में 12 नंबर पाते हैं तो आपने कितना परसेंट पाया? 2% नंबर पाया आपने। 100 में अगर हम कहते हैं भाई आप 24 नंबर पाते हैं तो 24 का मतलब क्या हुआ? अब 100 में कितना पड़ेगा? 4 पड़ेगा, 4 6 24 या 6 4 24 तो 4 पड़ेगा आपका। इसका मतलब अगर 600 पूर्णांक में अगर आप टोटल 24 नंबर ही पाते हैं तो आपने केवल 4% मार्क प्राप्त किया। ऐसे आप इंटरव्यू की थोड़ा सा बात कर लें, आप सॉरी थोड़ा सा इसको हमें क्या और समझ लें। तो अगर हम ये बात करें, आपने अगर हम ये कह दें कि 600 में आप 300 पाते हैं नंबर, तो 600 में 3 पाते हैं तो 100 में 600 में अगर आप 300 नंबर पाते हैं तो 100 में कितना पड़ेगा? तो 100 में जब गिनेंगे तो देखिए 50 नंबर आप पाएंगे। कर लीजिए 50 अगर आप 6 बार करेंगे तो 300 बार आ जाएगा। इसका मतलब 600 में अगर आप 300 नंबर पाते तो 50% मार्क आपने प्राप्त किया। ये हमारा मतलब होता है। सीधी सी बात है, परसेंटेज हम निकालने के तरीके पे चले तो आपने जितना नंबर पाया मतलब प्राप्त राशि
कितना में से, कुल राशि में, और 100 का इसमें अगर हम गुणा कर लें तो हमारा जो है कितना प्रतिशत हमने उसमें मार्क प्राप्त किया या कितनी प्रतिशत हमने वस्तु को लिया, ये मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ से ए इससे कैंसिल होगा, 0 कट जाएगा, और इसे कर देंगे 3 दूना के 6 तो हो जाएगा 100/2 हो जाएगा प्रतिशत, अर्थात कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 50%। सामान्य और जल्दी करना चाहें तो अगर 600 है, किसी वस्तु का पूर्णांक 600 है, 600 में अगर आप कहते भाई आपने 450 नंबर पाया तो कितना प्रतिशत हुआ, तो इसमें 600 में 400 का गुणा करके भाग कर लें, अर्थात ये कट जाएगा 450 में 6 का भाग कर देंगे, जितना नंबर आ जाएगा आपका परसेंटेज मिल जाएगा। भाग करें यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 6 7 42, बचे 3 होगा 30, 6 5 30, कितना पाया आपने 75%, अर्थात 600 पूर्णांक में आप 450 नंबर पाते हैं तो आपने इसका मतलब 75% मार्क को प्राप्त किया। ऐसे ही हम जो है इंटर की थोड़ा सा बात करते हैं, इंटर के पूर्णांक पर। आप इंटर की क्लास को पढ़े हुए, इंटर का पेपर दिए होंगे, तो उसमें आपका जो हमारे यहाँ पूर्णांक होता है वो 500 को होता है इंटर में। अब 500 पूर्णांक में अगर आप 5 नंबर पाते हैं, टोटल 500 में केवल 5 नंबर आपने पाया, इसका मतलब आपने कितना नंबर प्राप्त, कितना परसेंटेज प्राप्त किया आपने, 1%। क्यों, 500 में 5 पा रहे हैं, 100 में कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा आपका। जब 1 मिलेगा तो इसका मतलब 500 में अगर 5 नंबर पा रहे हैं, 100 में कितना पाएंगे, 1% पाएंगे, अर्थात हमें 500 में अगर 5 नंबर पाया तो 1%। अगर 500 में आपने 10 नंबर पाते हैं तो 100 में कितना पड़ेगा, 500 में 10 पा रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब 100 में 2 पड़ेगा। जब 100 में 2 पड़ेगा तो इसका मतलब 500 में आप 10 पाए तो कितना परसेंट मार्क प्राप्त किया आपने, 2% प्राप्त किया आपने। ऐसे ही अगर हम 250 नंबर प्राप्त करेंगे, 500 पूर्णांक में अगर 250 नंबर लाते हैं, 250 नंबर प्राप्त करते हैं तो कितना परसेंटेज मिलेगा हमारा, कितना मिलेगा आपका। अब इसको काउंट करेंगे तो 100 में देखेंगे तो 50 नंबर ही आप मिलेगा आपको। अगर फिर सुने हमारी बात को, अगर आप 500 में अगर 250 नंबर पाते हैं तो आप 100 में कितना पा रहे हैं, 50 पाएंगे। क्यों, 50 अगर 5 अगर आप करेंगे 500 में जो है तो 5 बार में आपका 250 मिल जाएगा जो है, अर्थात कह सकते हैं 100 में 50 नंबर आप पा जाएंगे। ऐसे ही जो है कहने का हमारा मतलब है कि परसेंटेज का मतलब हर एक 100 में देखते हैं कितना नंबर है। तो अब चलते थोड़ा परसेंटेज पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर। तो परसेंटेज की जो परिभाषा होती है, परसेंटेज कहते हैं किसे हैं, तो परसेंटेज कह सकते हैं वह भिन्न होती है। प्रतिशत की परिभाषा की बात करें तो हम कह देंगे वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। और इसके अंश को दर कहते हैं। और प्रतिशत को जो है दर्शाते हैं, ऐसे नीचे लिख रहे हैं उस बात को। प्रतिशत का जो नोटेशन होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वह ऐसे बनाया जाता है। प्रतिशत क्या प्रतीक चिन्ह ये है आपका। तो हम पहले छोटी छोटी बात इस पर करें अगर जो है, तो हम एक बात ये कहते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। पहले हम ये दो बात यहाँ इन दोनों बातों को करते हैं। तो पहली बात थोड़ा सा यहां देखें हम, प्रतिशत से भिन्न में बदलना या परिवर्तित करना, चलिए हम कुछ सवाल के माध्यम से समझते हैं कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कहते हैं 25% है, 25% है, इसको भिन्न में बदलो। तो हमने क्या कहते भाई, 25% का मतलब प्रत्येक 100 में,
प्रत्येक 100 मतलब हर एक 100 में तो 1/100 कह देंगे आप, और इसे जब कैंसिल करेंगे आप तो 25 चौक के 100 अर्थात 1/4। अर्थात प्रतिशत को अगर हम 25% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे। ऐसे ही 20% है, 20% को हम कहते हैं भाई भिन्न में बदलिए आप, तो इसका मतलब क्या है कि 20 गुणित प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में अर्थात 1/100 कह देंगे, और जब इसे कैंसिल करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। काट लीजिए इसे, सुनना कर जाएगा, 2 5 10, अर्थात 20% को भिन्न लिखेंगे तो 1/5 लिखते हैं। और एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं आपका जो है 50% को भिन्न परिवर्तित कीजिए, तो 50% को भिन्न बदलने के लिए 50 गुणित 1/100 लिखते हैं, और यहां से इसको जब हम हल करेंगे ये कितना होगा, सुनना कर जाएगा, 5 गुना के 10 1/2 आएगा। मतलब 50% का अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा। तो ये होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका। कोई प्रतिशत दे दें, हम कहते भाई 33% को भिन्न में चेंज करिए आप। एग्जाम्पल और ले हम, आप कहेंगे नहीं जो आसान से कट गया उसको दे दिया, हम ले लेते हैं कि 33% को भिन्न में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे इसे 33% का मतलब प्रत्येक 100 मतलब हर एक 100 में, इसलिए हम क्या कहते हैं 1/100 अर्थात 1/, सामान्य से बात है समझ लिया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जितना परसेंट दिया गया उसमें 1/100 का गुणा कर दे, सीधी सी बात। अब यहां से अगर हम करेंगे इसको तो इसको कह सकते हैं 33/100, ये हमारा क्या होगा आपका 33% का प्रतिशत में चेंज हो गया, अर्थात 33% को अगर भिन्न में चेंज कर लें ये 33/100 हो जाएगा। ऐसे जितने भी भिन्न है, चले हम उल्टा थोड़ा सा बात करें, यहां से बात करते हैं हम, दूसरा बात करते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अभी हम देखें थोड़ा सा, एक ऐसे करेंगे हम, तो के लिए हम क्या करते हैं जो है कि अगर कोई भिन्न दे दे, जैसे हम कहते भाई 2/5 दे दे आपको, और कह दे इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत तुमने बोला भाई 1/100 को ही प्रतिशत कहते हैं, प्रत्येक 100 में जो होगा वही परसेंटेज होगा आपका। अगर हम कहते इसको प्रतिशत में चेंज करो तो यहां से क्या कहेंगे 100 का गुणा कर देंगे गुणे 1/100, और 1/100 को ही प्रतिशत कहते हैं, प्रत्येक 100 1/100 को प्रतिशत कहेंगे। ये कितना होगा आपका 2/5 गुणे 100, और इसको हम प्रतिशत कह देंगे। नोटेशन 1/100 को ही प्रतिशत लिखा जाता है। अगर इसको हम हल कर दें तो कितना होगा आपका, इसे काटेंगे हम तो 2 गुणे ये होगा 20, 2 5 10, 5 गुना के 10 तो 20 होगा, 20 गुना के 40, इसका मतलब क्या है कि 2/5 को अगर हम कहते 2/5 को अगर आप भिन्न में चेंज कर लो ये कितना होगा आपका 40% होगा। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले लें, जैसे हम ये कह दें, चले एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, हम कहते भाई आपका 3/4 को भिन्न में बदलिए, सॉरी गलत बोल दिया हमने, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए 3/4 गुणे 100 करेंगे, फिर 1/100 लिख दें, इसी को गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत हो जाएगा आपका। अब यहां से इसको चेंज करेंगे, 3 गुणे ये होगा आपका कितना, 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौक के 100 होता है आपका प्रतिशत। यहां से इसको गुणा करेंगे अगर आप तो 25 गुणे 3 कितना होगा आपका 75%, अर्थात 3/4 भिन्न 3/4 को परसेंटेज में लिखेंगे तो 75% होगा। अब हम कुछ प्रतिशत में कुछ सवालें आपके सिलेबस से कर देते हैं, आपके जो सिलेबस में सवालें हैं एक दो सवालों पर चर्चा करें कैसे सवाल आपके हैं। तो चलते हैं यहां से एक सवाल पर ले लेते हैं आपका, ये तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सवाल आपके सामने लिखे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, एक स्पेयर पार्ट को 15% लाभ के साथ 15,000 रुपए में ग्राहक को बेचा गया। निम्नलिखित ज्ञात करें, मतलब ये दो सवाल इसमें पूछ रहा है, एक स्पेयर पार्ट्स की खरीदी का दाम क्या, मतलब स्पेयर पार्ट कितना में खरीदा गया ये पूछ रहा है, और लाभ क्या है, दोनों बात पूछ रहा है आपका।
तो ये देखिए जो 15,000 रुपये दिएगा 15% लाभ पर देने पर तो 15,000 मिला है। इसका मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये है कि इसका क्रय मूल्य कितना में खरीदा वो प्लस लाभ मिलाकर तो 15% बेचा आपका। तो हम पहले तो ये मानते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मिल जाएगा, फिर उसका 15% निकाल देंगे तो उसका मुझे टोटल लाभ निकाल के 15,000 जोड़ देंगे तो 15,000 के बराबर आ जाएगा। तो यहां हम करते हैं माना स्पेयर पार्ट का क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य हम x रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम? x रुपए। तो लाभ कितना बोल रहे हैं आपके? लाभ इसका कितना होगा? लाभ बोला 15%, तो x रुपए खरीदे हैं 15% लाभ पर बेच रहे हैं तो x का 15% हो जाएगा x गुणित 15/100, हमने बताया भी आपका। अब हम ये कह देंगे स्पेयर को जो है इतना % लाभ के साथ जो बेचा गया, तो लिख देंगे बेचा गया मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहां से हम देख लें बेचा गया मूल्य आपको दे रहा 15,000 रुपए, ये 15,000 लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना दिया आपका? तो x गुणे 15/100 या इसको हम कह दें 15x/100, सारी गलत है। क्रय मूल्य आपका x दिया है, क्रय मूल्य आपका x है और लाभ आपका हो जाएगा 15x/100। अब यहां से इसको हल करके हम x निकालेंगे, समीकरण को हल करके x निकालेंगे और जो x का मान आएगा वो हमारा पहले का जवाब होगा, खरीदा गया मूल्य या क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो चले यहां से हम देखें, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हल करें इसे हम तो हो जाएगा 15,000 बराबर, इसको हम काट लें 5 से छोटा हो जाएगा, काट कर लेंगे तो 5 से काटें तो 5 × 15 3x बटे ये 20 हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा हमारा 15,000 बराबर। इसको देखिए हम तिर्यक गुणा करके भी जोड़ सकते हैं या लघुत्तम लेकर, तो तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ से तो 20 से गुणा करेंगे x में तो 20x हो जाएगा, एक में करेंगे इसका तो 3x हो जाएगा और नीचे करेंगे तो 20 गुणे 1 हमारा 20 हो जाएगा। और इसको अब हल करें आगे तो हो जाएगा हमारा 15,000 और इसके बाद इसको जोड़ेंगे 20x और 3x हो जाएगा आपका 23x बटे 20। अब देखिए यहां से करेंगे हम तिर्यक गुणा करें बटे 1 मानकर यहां से समीकरण हल करने के लिए ये कितना होगा 23x बराबर हो जाएगा आपका 15,000 गुणे 20। अब यहां से करेंगे हम तो x बराबर हो जाएगा 15,000 गुणे 20 बटे 23 और इसको देखें ये कितना होगा 15 दूना के 30 और फिर इस पर हो जाएगा 4 शून्य बटे 23। और अगर अब इसमें हम भाग करें इसका तो यहाँ हम मान लिख रहे हैं इसका मान जो आएगा x का मान वो आएगा आपका, आप करके भाग देखिए, इसमें अगर 23 का भाग करेंगे 3 लाख है यहाँ पर, अगर इसमें 23 का भाग करें तो ये हो जाएगा आपका 13,043.47 रुपए। यही आपका क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, यही पूछा था खरीदा गया दाम क्या है, तो पहले का जवाब मिल गया आपको। दूसरे का जवाब हम यहां से करते हैं, लाभ पूछा है तो लाभ हमारा यही है, तो x का मान यहां रख देंगे और हल कर दें तो हमारा लाभ मिल जाएगा। तो यहां से निकालते हैं, इसको हम पुनः मिटा दें यहां से, तो यहां से लाभ निकालें, लाभ बराबर x का मान आपका आ चुका है 13,043.47 गुणते 15 बटे 100 और इसका हम गुणा करके अब इसको हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान जो आएगा 19,056.52 रुपए। ये देखिए आपके सिलेबस का, आपके बुक का सवाल है, आपसे इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है। ऐसे ही और सवाले हैं। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं।
सामने आपको लिखा गया है 200 लीटर तेल की क्षमता वाले बैरल में से 75 लीटर तेल निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए तेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपके किताब का बुक का सवाल है। देखें तो हम क्या लिख देंगे, निकाले गए तेल का प्रतिशत बराबर लिख देंगे निकाला गया तेल की मात्रा बटे कुल मात्रा गुणे 100 और प्रतिशत में हो जाएगा। फिर निकाला गया तेल कितना आपका है 75 लीटर, तो हो गया 75, कुल कितना आपका है 200 और गुणे 100 कह देंगे, 1% हो जाएगा। अब यहां से करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 37.5% आएगा। 75 में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 से 2 2 5 10 37.5% हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, तो इसको करिए, देख लीजिए। अब आगे जो है वीडियो को देखिए, आप कमेंट करिए ताकि हमको भी कोई प्रेरणा मिल सके और हम वीडियो को और सुधारें और अच्छे से बनाएं और उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही बस, आगे फिर अगली वीडियो मिलते हैं आपसे।